जिस वृक्ष में फल लगते हैं डालियां स्वतः धरती का झुकाव करती है, चुम्बन करती है। दशरथ जी महाराज की इस प्रकार की वाणी सुनकर के ना प्रसन्न होकर के विश्वामित्र महाराज जी बड़ी सुंदर लाइन की सवैया में ना उनकी कवि ने लिखा, प्रशंसा किया कि बहुत धीर सुधीर भयो तुम्हारे कुल में सुनियो तुम तेरे कुल में पुत्र ना एक से बढ़कर के एक बहुधीर कबीर सुधीर भयो तुम्हारो कुल एक सुदेशा खल मारी उतार के भार मही यश केंद्र पनायक पूर्ण दिनेशा। खलों का मर्दन करके सूर्यवंश सर्वदा से यश को स्थापित किया, धर्म को स्थापित किया है। उसी वंश में पुत्र तेरा जन्म हुआ है, तेरा आदर कि तेरा वंश का स्वभाव है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसके बाद बाबा ने लिखा विविध भांति भोजन करवावा। भोजन ले जाकर के बने पाकशाला में 56 प्रकार के व्यंजनों का रसास्वादन महर्षि विश्वामित्र जी को कराया है। इस रामायण में तो नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज 5 दिन तक किसी प्रकार के राजा के प्रेम में डूबे रहे। तब मेले हूं शुक्राचार्य, चारों पुत्रों को ला करके मेल दिया, झुका दिया मस्तक। राम देख मुनि हृदय, राम को देख करके ना मंत्र मुक्त हो गए, अपने आप को भूल गए, इतने सुंदर थे। कोट श्रियों का तेज, सुंदर श्याम वर्ण के राम जी सरकार थे। नीरद वर्ण वारो, नीरद माने बादल होता है, नीरज माने कमल होता है। ज लगेगा तो कमल होगा, द लग जाएगा तो बादल हो जाएगा। हिंदी इतनी सस्ती नहीं है, अंग्रेजी के ग्रामर पोर्शन से भी कठिन है, ऊंचे साहित्य। नीरद वर्ण वारो, नीरद माने श्याम वर्ण के, वर्ण के आकार के थे, श्यामले रंग के राम थे। पंकज भ्रगुटी वारो, पंकज माने कमल के आकार की उनकी भ्रगुटियां थी, सुंदर नयन। लंब भुजवारो है, आजान बाहु थी उनकी भुजाएं। पीत पति कटिवारो, सुंदर पीताम्बरी कटि पर ऐसे उनके घूम रहे थे। मंद मुस्कान वारो, यह अवधी भाषा का कविता है। मंद मंद मुस्कुराहट थी विश्वामित्र जी को देख करके, और वो त्रिकाल लगे थे, सब जान रहे थे परमात्मा की स्वरूप को। भय मगन निरखत मुख शोभा, विश्वामित्र जी मग्न हो गए उनके मुख की शोभा देख करके। जिमी चकोर चंपक शशि लोभा, जैसे चकवा पक्षी शरतकालीन चंद्रमा के प्रेम में पुरुषों कलाओं में निमग्न हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। भंवरा सुंदर सा जैसे ना कमल का रसास्वादन जब करता है, उसके अर्क को उतारता है तो उसी में डूब जाता है, वैसे ही सुंदरता रूपी कमल के अर्क को विश्वामित्र जी महाराज अपने नेत्रों द्वारा पान करने लगे। हृदय रूपी आंगन में ला करके एकत्रित करने लगे, स्तब्धित हो गए। कहा वाह प्रभु, कितना सुंदर स्वरूप आपने धारण किया है। चक्रवर्ती सम्राट ने अपने पुत्रों का परिचय दिया। कहा हे मुनिंद्र, ये जो श्याम वर्ण की पहली जोड़ी आई है ना, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, कौशल्या रानी के गर्भ से एकलौता पुत्र है। इसका वशिष्ठ जी महाराज ने राम नाम रखा है। इसके साथ जो कौर वर्ण का राजकुमार है, दंडवत करता है, यह मेरी सबसे छोटी रानी सुमित्रा का सबसे छोटा पुत्र है, लक्ष्मण कुमार है इसका नाम। दूसरी जोड़ी आती है भरत की शत्रुघ्न की। भरत जी राम जैसे थे, शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे थे, गौर वर्ण के। 2 लड़के श्याम वर्ण के, 2 गौर वर्ण के थे। उनका परिचय दिया कि महारानी कैकेयी के गर्भ से इकलौता यह पुत्र भरत नाम है, आपको दंडवत करता है मुनिंद्र। और ये जो छोटा इसके साथ एक मेरा पुत्र है ना, मैं ले शुक्राचार्य, चारों पुत्र में लेते।
इसको रिपु दमन कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने रखा और यह हमारी सुमित्रा रानी का बड़ा पुत्र है। हे मुनिंद्र, मेरे इन चारों पुत्रों को आप हृदय से आशीर्वाद दें, इनके पूरे जीवन में मंगल हो, मेरे वंश की परंपरा की वृद्धि हो, लोग आदर से मेरे पुत्रों का सत्कार करें और इनका नाम संसार में सुयश फैले। सूर्य वंश की पताका को फैलाने वाले हूँ आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद दिया जब ना राम जी सरकार को देख करके उन्होंने मन ही मन मुस्कुराए, प्रणाम किया, है जगत के मालिक, मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं, मन वाणी कर्म से आप परे हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ ना, तथापि मैं ऋषि हूँ, आप इस समय क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, आशीर्वाद पाने मेरा अधिकार है, आपके अस्तित्व को मैं नहीं खोल रहा हूँ, परंतु मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करना। ही मन उन्होंने कहा, हे जगत के मालिक, उन्होंने कहा महाराज दशरथ जी आपके चारों पुत्र धर्म को स्थापित करने वाले, सुंदर सुयश को बढ़ाने वाले हैं, आने वाले इतिहास में इनका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। ये ज्येष्ठ पुत्र जो श्री राम है, योगेंद्र मुनिंद्र अपनी मणियों की माला पर इसका स्तमन करेंगे, चिंतन करेंगे, धर्म की स्थापना करेगा और संसार में सूर्य वंश के नरेशों में सबसे ऊंचा इसका नाम गिना जाएगा। आशीर्वाद देते हैं तो अंतःपुर में पुत्र चले जाते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, जब अंतःपुर में चले गए ना, तो दशरथ जी महाराज ना विश्वामित्र महाराज के चरणों को दबाने लगे, उनके चरणों को अपने दाहिने जंघे पर रख करके इसे हाथ से दबाने लगे। कहा, हे मुनिंद्र, हरसि कह राउ, रामायण की अर्धाली में लिखा है, राउ माने दशरथ जी राजा को कहते हैं। राजा जी बड़े प्रसन्न होकर के, प्रमोदित होकर के ना एक विनती करते हैं, हे नाथ, धन्य धन्य मैं धन्य प्रभु, पावा दरस तिहार, मम पूरब के पुण्य को कवन सराहनिहार। मैं अत्यधिक कृतकृत्य हूँ, पूर्व जन्म के मेरे संचित सुकृत रहे होंगे जो आपकी ऐसी पुण्यात्मा का मुझे दर्शन हुआ। प्रभु, आप कई दिन से हमारे यहाँ आए, मैंने आपका आदर किया, सत्कार किया, विविध भाग के भोजनों का रसास्वादन कराया, सारी औपचारिकताएं किया। मेरे अंदर एक प्रश्न चिन्ह रह करके उठता है, क्योंकि संतों का नाम कहीं आना और कहीं जाना बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि कहीं कारण आगमन प्रभु अवधि भयउ तुम्हार, और कहिया आप मुनि हर्षयुत करतन नाम हूँ बार। आप ना जिस कारण से यहाँ आए हो, यही कारण आगमन तुम्हारा। आपके आने का क्या कारण है नाथ? सेवक को आदेशवाचक शब्दों में आदेश करे, मुझे क्या करना है, किस इच्छा को लेकर के आप हमारे पास आए हैं। यही प्रश्न रह करके ना मेरे मन को विचलित कर रहा है। चक्रवर्ती सम्राट की इस बात को सुनकर के विश्वामित्र ऋषि ना मन ही मन मुस्कुराने लगे। कहा, बच्चा अब तू आ गया। जिस विषय के लिए मैं सोच रहा था कई दिनों से, अब जा करके परमात्मा ने तुझे प्रेरित किया, स्वतः तू अपनी पहली सीढ़ी पर आ गया। उन्होंने कहा, हे राजेंद्र, मैं जिस कारण से आया हूं वह कारण जगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। मेरा आपके पास आना ना, आप सर्वप्रथम हमारे नरेश हो, राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं।
और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तासु नरक नृप सूर्य अधिकारी। जिस राजा के शासन काल में उसकी प्रजा तपस्वी ऋषि मुनि दुखी रहे ना, तो नरेश ऐसे राजा को नरक का गामी होता है। आर्यावर्त की भूमि के अंतर्गत ही बक्सर वन आता है, जिस बक्सर वन में मेरा आश्रम है पुत्र। शास्त्र कहता है जिस राजा के शासन काल में ना तपस्वी मुनि संत लोग ब्राह्मण दुखी रहे, वह नरक का गामी होता है। दूसरी लाइन बाबा ने लिख दिया फिर से कि मुनि तापस जिनते दुख हैं अते नरेश बिनु पावक धरई। तपस्वी ऋषि ब्राह्मण गौना जिस राजा के अधिकार वाले क्षेत्र की भूमि में दुखी रहते हैं ना, वह राजा बिना अग्नि की ही भस्मी रूप हो जाता है। प्रमाण दिया। पहले विश्वामित्र जी देख लो, किसी व्यक्ति से कोई चीज यदि मांगी जाए ना तो तुरंत पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, पहले उसके कर्म को जगाना चाहिए कि पुत्र ये तेरा कर्म है। अब उन्होंने अपनी भूमिका बांधना शुरू कर दिया, चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा शुरू कर दिया खींचना। यह ज्ञान की बात है। पहले